जय। मित्रों, आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बड़े बड़े संत महात्माओं ने और हमारे बहुत सारे वैदिक उसमें अग्नि पुराण में इसका वर्णन है। और वो है कि जैसे हमारा पहले भारत में इतना सारा स्वर्ण हुआ करता था, तो उस समय में सोने की खानें नहीं थी, पर तो इतना स्वर्ण भारत में आता कहाँ से था। तो मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों के पास में सोना बनाने की कला थी, वे सोना बना लेते थे। तो लेकिन आज हम सोना बनाने की कला के ऊपर में बात नहीं करेंगे। आज हम करेंगे कि अपने घर में जो सोना हमने ले लिया है उसे कैसे बचाया जाए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और हम सुनते हैं कि सोना हमारे घर में ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। अगर हम कभी सोना ले भी लेते हैं तो गिरवी रख दिया जाता है या बेच दिया जाता है। सोना बेच के काम करना पड़ता है, यानी वो सोना केवल बेचने के लिए ही खरीदा जाता है या गिरवी रखने के लिए ही खरीदा जाता है, ऐसा लोग कह देते हैं। जैसे ग्रहों की जो स्थिति होती है, कुंडली के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसमें लोगों के घर में सोना टिकता नहीं। तो उसका एक बहुत ही अच्छा मैं तरीका बता रहा हूं, और लेकिन इसे आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लिए। मित्रों, बहुत बड़ी तादाद अभी भी सब्सक्राइब नहीं करी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, और बेल आइकॉन जब आप दबाएंगे तो उसमें ऑल वाला ऑप्शन आएगा, तो ऑल वाला ऑप्शन चुने। क्योंकि अभी हमारे कई सब्सक्राइबर हमने नोटिफिकेशन वाला बेल तो दबा दिया है, लेकिन बेल दबाने के बाद उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुना। जब ऐसे बेल दबाओगे तो खुल जाता है, तो उसके अंदर ऊपर में सबसे ऊपर में ऑल वाला ऑप्शन रहता है, तो ऑल वाला ऑप्शन आप चुन लीजिए, तो आपको हमेशा इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मित्रों, आज जो हम बता रहे हैं एक बहुत ही सरल तरीका जो है वो है। इसके पहले भी मैंने एक काली हल्दी का प्रयोग बताया था। मैंने अपने घर में लगी और अपने खेत पे लगी हुई काली हल्दी भी बताया था आपको। तो जो काली हल्दी है उसका भी प्रयोग है। और एक सबसे अच्छा है कि एक हरे रंग की थैली बना ले, चमकीला हरा कपड़ा जो होता है, रेशमी कपड़ा, उसकी एक थैली बनाए, और जो भी आपके घर का सोना है उस थैली के अंदर रख के उसको बांध दें। और जब आप उस थैली को बांधें तो उसके अंदर एक छोटी हरे रंग की थैली, रेशमी थैली बनाएं, और उसके अंदर धनिया भर दें। धनिया भर के पूरी, और उसको बंद कर दें अच्छे से, मुंह बांध के वो सोने के साथ उस धनिया को रख दें। और आप अपनी तिजोरी के अंदर, जहां आप सोना रखते हैं, बैंक लॉकर में रखते हैं, जहां रखते हैं वहां पर इसे रख दें। तो आपका सोना ना बिकेगा और ना ही ये गिरवी रखा जाएगा, और दिन प्रतिदिन आपका सोना बढ़ने लग जाएगा। एक दूसरा प्रयोग, सोना जो होता है वो बृहस्पति को बिलोंग करता है। सोना एक बहुत पवित्र धातु है, और इसमें एक और चीज है कि जिस प्रकार से हम जब पूजा करते हैं तो कुशा की पवित्री पहनते हैं। अगर आपने अपने रिंग फिंगर में धातु सोना पहना है तो आपको पवित्री पहनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि सोना जो होता है इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जैसे कि अगर कई भाई बहन पूछते हैं कि हमारे आंख के ऊपर छिपकली गिर गई तो हम क्या करें, तो छिपकल जो होती है उस शरीर के किसी अंग पे अगर गिरती है तो उसका दोष होता है। तो उस दोष को शमन करने के लिए अगर आप जल ले लें, गंगा जल ले लें या कोई भी जल ले लें, उसमें सोना डाल के उस जल को भी अगर आप छिड़क लेते हैं तो वो दोष खत्म हो जाता है। और दूसरा विधि मैं आपको बताने वाला हूं, काली हल्दी का। एक पीतल का लोटा लें, कांच का नहीं लेना है, पीतल का लोटा लें, और उसके अंदर में आप पूरी काली हल्दी भर दीजिए। ये हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया ये प्रयोग है। उसमें काली हल्दी भर दें और एक छोटा सा सोने का टुकड़ा उस लोटे के अंदर डाल के, पहले थोड़ी काली हल्दी डालें, फिर सोने का टुकड़ा डालें, ऊपर से काली हल्दी डाल के भर दें। फिर इस लोटे को एक पीले रंग के कपड़े से पूर्णतः बंद कर दें, बांध दें। ऐसा चारों तरफ से इसलिए बांध दें
अगर आपने अपनी तिजोरी में रखा तो वो लोहे से ना टकराए, इसलिए तो कपड़े को पूरा बीच में पूरा कपड़ा लें, बीच में लोटा रख के चारों तरफ से उसको कपड़े को ऐसा बांध लेंगे। जैसे ये कपड़ा है, इस पे रखा और इसके बाद आपने इसको चारों तरफ से कपड़े को लेके ऐसे बांध लिया और उसको पीले रंग के धागे से बांध दें और इसे अपनी तिजोरी में रखें। और ये प्रयोग आपको इस कार्तिक में करना है। कार्तिक में जब इस प्रयोग को करेंगे, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि किसी भी गुरुवार के दिन किया जा सकता है, लेकिन जो कार्तिक के गुरुवार आते हैं, कार्तिक का कोई भी गुरुवार हो तो सुबह सूर्य उदय है, सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। और जैसे आपकी स्थानीय समय में आप कैलेंडर देख लीजिए, 5 बजे का जो समय दिया है, तो 5 बजे से सूर्योदय से आप पहले होके स्नान करके सब तैयार हो गए। आपने काली हल्दी ले आया, लोटा ले आया, सोने का टुकड़ा रख लिया, पीला कपड़ा रख लिया, सब पहले से तैयारी कर ली। उस समय में आपको सुबह सूर्योदय के बाद जैसे ही सूर्य हो जाता है तो मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे आपको। काली हल्दी डाल दिया आपने, काली हल्दी के बाद थोड़ा सा सोने का टुकड़ा डाला, ऊपर से उसको हल्दी से ढक के और फिर पीले कपड़े से उसको बांध के और उसी समय में कहीं तिजोरी में या एक सेफ स्थान में रख दें, लकड़ी की अलमारी में भी रख देंगे तब भी चलेगा। लेकिन इसे अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए, यानी जमीन में ना रखें, लकड़ी पे या कोई चीज में। अगर आप अलमारी में भी रखते हैं तब भी, लोहे की अलमारी में भी रखते हैं तो अर्थिंग मिलती है, तिजोरी में रखते हैं तो अर्थिंग आपको मिलेगी, क्योंकि वो लोटे टकराएगा तब। तो इसीलिए उस लोटे को चारों तरफ से कपड़े से बांध दें और इस समय में 10 मिनट 11 मिनट के अंदर, सूर्योदय से 10-11 मिनट के अंदर में अगर आप रख देंगे तो आपका सोना निरंतर बढ़ता रहेगा। इसका विशेष ध्यान रहे। थोड़ा भी लेंगे, पहले अगर आप अंगूठी लेते थे तो भैया 2 ग्राम 3 ग्राम की बनाना, तो थोड़ा इस प्रकार आप सोचते थे। लेकिन जब अब आप सोना लेंगे भैया 1-1.5 तोले की बना दे, इस प्रकार से यानी बढ़ता जाएगा, बढ़ते क्रम में आपके पास सोना आएगा। पहले पतली चेन पहनते थे क्योंकि समाज में जाना है तो हमको थोड़ा पतला पहनना है, सोना होना चाहिए, इसलिए हम दिखाने के लिए पहनते थे। अब जब आप ये प्रयोग करके अपने घर में रख देंगे तो आप देखेंगे सोने की मोटाई बढ़ने लगी, वेट बढ़ने लग गया। अब भैया 5 तोले की हम चैन पहन रहे हैं, 10 तोले की चैन पहन रहे हैं, तो इस प्रकार से सोने की मोटाई बढ़ने लग जाएगी, वेट बढ़ने, यानी आपके घर में सोने का आगमन होने लग जाएगा। तो मित्रों, ये ऋषियों द्वारा बताया गया, बड़े बड़े मुनियों द्वारा बताया गया, वेदों में है और हमारे गुरु जी द्वारा ये बताया गया प्रयोग है। इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो, और कार्तिक के महीने में अगर इसको करते हैं तो सर्वाधिक अच्छा है। पहला कार्तिक का कार्तिक का पहला गुरुवार पड़ेगा, उस दिन कर लें तो और बेहतर। भूल भी जाते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में, कोई भी महीने में अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर का सोना दिन प्रतिदिन बढ़ता है। काली हल्दी का हमने ये प्रयोग आपको और बताया था। लोग तो काली हल्दी के उसमें ताले खोल रहे हैं इस प्रकार के, ये झूठ है। पर ये जो काली हल्दी का प्रयोग, काली हल्दी एक चुंबक के जैसा काम करती है, मैग्नेटिक काम करती है। और अगर आप अपने घर में ये सोन रखते हैं तो कई व्यक्तियों की कुंडली के अंदर में बृहस्पति अगर मकर राशि में होता है और वो जब सोना पहनते हैं तो उनको वो करता है, गुस्सा दिलाता है। अगर आप इस सोने को इस प्रकार से अगर बांध के रख देंगे तो पता चलेगा कि आपका, अगर आप सोना कुछ समय के लिए पहनते भी हैं तो वो सोना आपका गुस्सा नहीं दिलवाएगा। दिन भर सबसे पहली चीज है कि, और आजकल की फैशन में आ गया है कि हम लक्ष्मी का आदर नहीं करते हैं। माताएं बहनें आती हैं, कहीं पार्टीज वगैरह में जाती हैं और आके अपना सोना निकाल के अपने तकिया के नीचे रख देती हैं या कहीं टेबल पे मेज पे यूं ही फेंक देती हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस चीज का आप सम्मान करेंगे तो वह आपका सम्मान। जिस प्रकार आप अगर कपड़े पहनते हैं, साफ धुले हुए कपड़े और उसके साथ अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े व्यवस्थित जब आप पहनेंगे तो कपड़ा भी आपकी कद्र करेगा। तो उसी प्रकार से सोना है, और सोना तो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का एक रूप है। तो मित्रों, इनका सम्मान करें, कहीं पे भी उतार के रख दें। कई माताएं मैंने निकालती हैं, ड्रॉज में डाल देती हैं, कुछ समय के लिए शो के लिए पहनती हैं। तो रात के समय इसका और ध्यान रखें कि
कि रात के समय कभी भी सोना उतार के आप कहीं टेबल में तकिया के नीचे ऐसा कभी न छोड़ें। आप इसे व्यवस्थित रखें और पहले तो रात को उतारे ना, दिन में उतार लें 5 बजे। अगर आप कभी रात को पार्टी में भी जाते हैं तो रात को पहने रहें, थोड़ा कष्ट से, सवेरे इसको उतार के आप रख सकते हैं। तो इन छोटी चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके घर सोना, जो जेवर हैं पहले जो ग्राम में बनते थे अब तोलों में बनने लग जाएंगे, धीरे धीरे आधा किलो और किलो में बनने लग जाएंगे मित्रों। इनका वेट बढ़ेगा और सोना खरीदने की प्रकृति बढ़ने लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आप सोना खरीदेंगे। और दूसरी चीज है कि जो सोना आपके पास आएगा वो कभी गिरवी नहीं रखाएगा और वो बिकेगा नहीं, बेचना नहीं पड़ेगा। क्या मैं इस सोने को बेच के काम करूं, यह भी नहीं करना पड़ेगा आपको। निरंतर वो बढ़ता रहेगा, आपकी आय इतनी होती रहेगी कि आप समृद्धि भी बनाते रहेंगे और सोना भी खरीदते रहेंगे। माताओं बहनों के पास, भाइयों के पास सोने की मात्रा भी बढ़ती चल जाएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत को वापस वैसे ही सोने की चिड़िया बनाएं। ये बहुत शास्त्रोक्त और बहुत चुने हुए गुप्त प्रयोग हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा बताए जाते हैं। ये हमारे गुरु जी द्वारा बताया गया यह प्रयोग बहुत ज्यादा सार्थक है और कारगर है। ये प्रयोग उन्होंने बहुत पहले हमें बताया था, हम वैसे ही करते हैं और उसका हमें असर भी दिखता है। राधे राधे।